जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है मेमोरी की माप की इकाई। अब ये मेमोरी की माप की इकाई क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ है, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ना, और एग्ज़ाम में किस लेवल से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सभी लेवल, IBPS हो, IS हो, CCC हो, बेसिक कंप्यूटर एग्ज़ाम हो, यानी कोई भी कंप्यूटर एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, सभी लेवल से यहाँ पर क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो सभी के लिए वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्न मतलब 15 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न है, और उस बहुविकल्पी प्रश्न से चारों ऑप्शन को डिफाइन किया गया है। मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु 10 चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। चलिए, हम लोग का टॉपिक क्या है, मेमोरी की माप की इकाई। अब मेमोरी की माप की इकाई क्या होता है ना। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस वीडियो का माइंड मैप आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या है। अगर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको उस विषय का माइंड मैप मिल जाए कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है और कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको कि यहाँ पर दिखाते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे हैं। यहाँ पर तो बहुविकल्पी प्रश्न कैसे हैं, चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि 1024 KB का मान बीट में कितना होगा। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल प्रश्न भी रहेगा और लिखित नोट से थ्योरिकल दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि इसको विस्तृत आंसर तो बताया गया है, लेकिन बाकी विस्तृत हल करके भी दिखाया गया है, प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसको हल करके भी दिखाया गया है। आगे हम लोग देखें तो अगला हम लोग का जो प्रश्न होगा, जो दिया है कि A1001 जो 4 बीटों का समूह है को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर निबल कहते हैं, लेकिन निबल तो कहते हैं, बाकी सब ये 3 ऑप्शन किस लिए हैं, बाकी सब जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करिए। तो यहाँ पर अगर बीट के बारे में, बाइट के बारे में, निबल के बारे में, बीट्स, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये सब बाइट क्या होता है आखिर। तो देखिएगा बाइट क्या होता है, तो बाइट ये 8 बीटों का समूह होता है। निबल क्या होता है, निबल 4 बीटों का समूह होता है। किलोबाइट 1024 बाइट का समूह होता है, अर्थात 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। बिट्स क्या होता है, तो सभी डेटा या निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 और 0 में निरूपित किया जाता है। क्लियर है इतना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग का हुआ कि कैसे प्रश्न बन रहा है। ये 15वां प्रश्न है आपका, यानी पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे प्रश्न हम लोग का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि लिखित नोट हम लोग का क्या है। लिखित नोट के बारे में चलते हैं। तो लिखित नोट यहाँ पर देखिएगा, लिखित नोट हम लोग का जैसे मान लीजिए मेमोरी है, तो मेमोरी क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बताया गया आपको कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के कितने प्रकार हैं, है ना। और तो यहाँ पर देखिएगा मेमोरी किसे कहते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें कंप्यूटर यूज़र द्वारा दिया गया डेटा प्रोग्राम स्टोर करता है ना, अर्थात मेमोरी को कंप्यूटर की संग्रहशाला भी कहते हैं। चलिए इस वीडियो में आगे इसको विस्तृत चर्चा करेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसका कहाँ प्रयोग है। ओके, ये रैम किस चीज़ से बना होता है, रोम किस चीज़ से बना होता है, और एक बात आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, ये तो हमारा लिखित नोट हुआ, ठीक है। आगे हम दिखाना चाहेंगे कि जो KB, GB, यहाँ पर KB और GB जो है, KB, GB, TB ये सब है, इसका पूरा नाम और इसका मान आखिर क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं इसी पे हम लोग और देखते हैं कि इस पे क्या लिखा गया है। ओके, चलते हैं इसी पे और देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिएगा पूरा 13 प्रकार का मतलब मेमोरी के मापन का मानक रूप लिखा गया है। और यहाँ पर इसको चर्चा भी किया गया है कि 1 बिट का मान आखिर कितना होता है। तो 1 बिट का मान यहाँ पर देखिएगा 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है, 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है। क्लियर है। और ये 0 और 1 बाइनरी डिजिट क्यों होता है, आपको अगर याद होगा या आप पढ़े होंगे कि 1 और 0 बाइनरी डिजिट तो होता है 1 बिट का मान। अब ये देखिए 0 या 1 बाइनरी डिजिट ही क्यों होता है इसका मान, है ना, क्यों होता है। तो इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि 1 और 0 बाइनरी डिजिट तो हो गया, अब ये बाइनरी डिजिट क्या होता है। ओके, आगे अगर 4 बिट की बात करें तो 4 बिट बराबर क्या है कि ये निबल होता है। अब ये निबल क्या होता है, ओके, 4 बिट बराबर निबल क्या होता है, बीट, ये बाइट। अब अगला 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो बाइट क्या होता है, सब का विस्तृत अध्ययन इसी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं
और देखते हैं हम लोग क्या कि सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग का टॉपिक क्या है। मेमोरी की माप की इकाई है। तो मेमोरी की जो माप की इकाई है, तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे कि मेमोरी क्या होती है। माप की इकाई तो बाद में है ना, मेमोरी की माप की इकाई। अब पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से यही हम पहले कहना चाहेंगे कि मैथ गुरु 10 चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और लास्ट में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, है ना। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के तैयारी करते होंगे या कंप्यूटर पढ़ते होंगे अभी या कंप्यूटर पढ़ने वाले होंगे, सभी के लिए भी इस वीडियो नॉलेजेबल होने वाला है। और हम ये कह सकते हैं कि अगर मेमोरी की माप की इकाई आप पढ़ लिए, इस वीडियो को पूरा देख लिए, तो आपका जो मेमोरी की माप की इकाई से कोई भी क्वेश्चन बने, अब ये मेमोरी की माप की इकाई का टॉपिक आपके मुट्ठी में होगा, कोई भी क्वेश्चन बने यहाँ से आप लोग कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हल करना ही है आपको। वीडियो को बस एंड तक देखिएगा। अगर पढ़ें आप लोग मेमोरी की माप की इकाई तो भी इसमें बहुत अधिक विस्तृत चर्चा किया गया है और बहुत कुछ है इसमें। पहले हम लोग देखते हैं कि मेमोरी की माप की इकाई क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं मेमोरी क्या होता है। क्लियर है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि मेमोरी क्या होता है। तो देखिएगा मेमोरी क्या है। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, कंप्यूटर का एक भाग ही है। तो मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें कंप्यूटर यूजर द्वारा दिया गया डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करता है। कंप्यूटर क्या करता है, यूजर द्वारा दिया गया डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करता है। अर्थात मेमोरी को कंप्यूटर की संग्रहशाला कह सकते हैं, स्टोरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक देते हैं। अगर मान लीजिए आप घर से बाइक या कोई भी सामान लेकर निकलते हैं, ठीक है, और उस सामान को आप लोग बाहर छोड़ के तो नहीं आते हैं, है ना, ले गए फिर वापस लेकर आएंगे ही, तो क्या होगा कि उसका भी रखने का एक स्थान होगा, उसका भी रखने का एक स्थान होगा। उसी प्रकार कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दीजिए, या माउस से दीजिए या कीबोर्ड से दीजिए या माइक्रोफोन लगा कर दीजिए, ध्वनि के रूप में दीजिए या टेक्स्ट के रूप में इनपुट करिए, वो क्या करेगा, पहले स्टोर करेगा, पहले स्टोर करेगा। तो कोई भी निर्देश या प्रोग्राम को स्टोर आखिर करता है तो कहाँ करता है, तो मेमोरी यूनिट में करता है ना, मेमोरी यूनिट में स्टोर कर लेता है। क्लियर है। अब ये क्या होता है कि यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो आंतरिक या मुख्य मेमोरी जिसे हम लोग रैम बोलते हैं और रोम बोलते हैं, है ना। रैम के भी प्रकार हैं, एस रैम है, डी रैम है। रोम के भी प्रकार हैं, पी रोम है मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। ई पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम जो है, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि मेमोरी यूनिट पे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मेमोरी यूनिट के बारे में अगर पढ़ने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। हम लोग का टॉपिक क्या है, मेमोरी की माप की इकाई, बशर्ते उसमें मेमोरी था इसलिए हम मेमोरी पे इतना चर्चा कर रहे हैं। और अध्ययन इसके बारे में, कुछ मेमोरी के बारे में तो जानना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही हम लोग का क्या है, मेमोरी की माप की इकाई। अब द्वितीयक मेमोरी के बारे में देखते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि रैम का सामान्य परिचय, कि रैम क्या होता है, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है क्या करता है कि रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होता है। अस्थायी क्यों, कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई को अगर बंद कर दें तो रैम में रखा डेटा सूचना समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्लियर है। इसका कार्य क्या है, किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करना, रन करना, चलाना, है ना। तो आगे हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। बशर्ते यहाँ पर रोम को भी समझ लिए। रोम क्या है, अस्थायी मेमोरी है, क्योंकि कंप्यूटर रोम में रखा जो डेटा होता है, कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो भी इसमें रखा डेटा समाप्त नहीं होता है। चलिए ठीक है। आगे द्वितीयक मेमोरी में क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, सॉलिड स्टेट है। अब इसमें देखिए फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप, ये सब क्या होता है ना। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम यहाँ पर बताना चाहेंगे सामान्य जानकारी, कि मैग्नेटिक डिस्क वह डिस्क जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसे मैग्नेटिक डिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में देखिएगा, इस सीडी और डीवीडी का मतलब पूरा जितना मेमोरी यूनिट में फुल फॉर्म बनता है, हम सबको इस वीडियो में कवर किए हैं, लिखे हैं। आगे इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क क्या है कि सीडी डीवीडी, ओके। ऑप्टिकल डिस्क क्या है कि वह डिस्क जिसको पढ़ने के लिए या जिसमें डेटा को लिखने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। यहाँ पर देखिए सीडी मतलब कम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, बीडी या बीआरडी ब्लू रे डिस्क होता है। सॉलिड स्टेट पेन ड्राइव या थंब ड्राइव होता है। यह थंब ड्राइव क्या होता है कि आमतौर पर रीराइटेबल होता है, क्योंकि इसको बार बार इसको डेटा से भरा जा सकता है और डेटा इसमें
स्टोर करके किसी अन्य कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए ठीक है, ये तो मेमोरी के बारे में सामान्य जानकारी थी। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब यहाँ पर हमको देखना है कि आखिर मेमोरी की माप की इकाई क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेमोरी की माप की इकाई ही देखते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि मेमोरी की माप की इकाई क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिफाइन करना चाहे हैं कि किसी वस्तु को मापने के लिए उसकी अलग अलग इकाई होती है। कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको मापा जाता है तो उसका अलग अलग इकाई होता है, न कि हम लोग भार को भी केजी में माप दें और लीटर को भी केजी में माप दें। ये असंभव है, असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है ना। तो वही होता है, किसी वस्तु को मापने के लिए उसकी अलग अलग इकाई होती है। जैसे अगर समय को मापे तो क्या होता है, सेकेंड में माप देते हैं। ध्वनि को मापे तो डेसिबल में माप देते हैं। और भार को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर के क्षेत्र में मेमोरी को मापने के लिए मात्रकों को निर्धारित किया गया है, जिसे कंप्यूटर मेमोरी की इकाई कहते हैं। क्लियर है। यानी कंप्यूटर मेमोरी के मापन की जो भी इकाई निर्धारित की गई है, मात्रकों को निर्धारित किया गया, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी की मापन की इकाई बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है। ठीक है, चलिए ओके, हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन किस लेवल से है। क्वेश्चन आपका हाई लेवल एग्जाम से लो लेवल एग्जाम तक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि IAS 1987 का क्वेश्चन है, IBPS और 2011 क्वेश्चन है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए SSC 2008 का क्वेश्चन है। और क्या है कि कंप्यूटर एग्जाम का क्वेश्चन है। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर इलाहाबाद बैंक से है, IBPS से है। ओके ना। तो ये वीडियो सभी के लिए नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखिए। उसके बाद आप कहेंगे कि मेमोरी की माप की इकाई हमारे मुट्ठी में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इस वीडियो में क्या है। तो एक छोटा सा ग्राफ के द्वारा आपको हम समझाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग का लास्ट वाला था कि निम्न दिए गए संक्षिप्ताक्षर का पूर्ण रूप लिखिए। तो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे क्वेश्चन आपका इतना बन सकता है कि बीट का पूरा नाम लिखिए, किलोबाइट का पूरा नाम लिखिए, मेगाबाइट MB का पूरा नाम लिखिए, गीगाबाइट GB का पूरा नाम लिखिए। उसी प्रकार जियोबाइट तक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन क्लियर होगा कि मेमोरी की माप की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, तो बीट होता है। क्लियर है, छोटी इकाई क्या होगा, बीट होगा। मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई आखिर क्या होता है, तो मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई हो जाता है जियोबाइट। क्लियर है इतना। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि रैम को मापने के लिए सबसे सामान्यतः सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, रैम को मापने के लिए, मेमोरी को नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ के माध्यम से हम समझाना चाहेंगे आपको कि इसका बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ क्रम कौन सा है। कि इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या है कि अगर नीचे से ऊपर से नीचे आए तो बढ़ता हुआ क्रम है कि घटता हुआ। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बढ़ता हुआ क्रम क्या है कि अगर ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है, ये तो बढ़ता हुआ क्रम हो रहा है। अगर नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये घटता हुआ क्रम हो रहा है। तो इसी प्रकार बीट क्या होगा, सबसे छोटी इकाई, और जियोबाइट सबसे बड़ी इकाई। मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई होता है। बाकी ये बीच वाला को कौन पूछता है, लेकिन पूछता है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग, कोई भी पूछता होगा तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा को पूछता है। बीच वाले तो ऐसे ही रखे रहते हैं, लेकिन किसी किसी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि बीच वाले का क्या हाल है। जैसे बाइट और KB, MB, GB, PB, EB का सबका क्या नाम है। और इसके देखिए यहाँ पर एक होता है कि बीट का पूरा नाम क्या होगा, बाइट का पूरा नाम क्या होगा। बाइट का पूरा नाम तो बाइट ही होगा, लेकिन बाइट का मान क्या होगा, एक बाइट का मान कितना होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। और अगला हम लोग ये कवर करेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग लिखे थे कि रैम का पूरा नाम, DRAM का पूरा नाम, SRAM का पूरा नाम, तो देख लेते हैं कि रैम का पूरा नाम, DRAM का पूरा नाम, ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्ज़ाम का। इन सब का नाम आप लोग याद रखिएगा और इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि रैम क्या होता है। रैम का पूरा नाम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, DRAM का पूरा नाम क्या होता है, तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। SRAM का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, क्योंकि नोट बनाने में आपको आसानी होगी, नोटबुक पे लिखने पे आसानी होगी। अगला देखते हैं कि रोम का क्या होता है, रीड ऑन रैम। रैम तो हो गया,
अगला क्या है कि रोम का पूरा नाम, रोम का पूरा नाम क्या होगा? तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। पी रोम का पूरा नाम तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर क्या होगा? तो ओनली को यहाँ पर आप लोग कनेक्ट करिएगा, क्योंकि और ऊपर बताया भी जा चुका है कि रीड ओनली मेमोरी होता है। ओनली को यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। चलिए, ये तो क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। ई रोम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। सी रोम का कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम तो बताया जा चुका है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि सी का पूरा नाम कम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क भी दे दे तो भी सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क दे दे तो भी सही है। बीडी या बीआरडी का क्या होता है कि ब्लू रे डिस्क होता है। बीडी या बीआरडी देता है, कहीं बीडी देगा कहीं बीआरडी देगा, तो ब्लू रे डिस्क होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। आशा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और वीडियो तो लंबा होगा, क्योंकि कुछ अगर ज़्यादा सीखना होगा तो कुछ समय तो देना पड़ेगा ना, एक दिन में तो सीख नहीं जाएंगे। अगर आपको 12 मंथ का कोर्स हो कंप्यूटर का, तो एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे ना, नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो समय तो देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि आगे क्या है। वीडियो का मेन टॉपिक हम लोग का यही है, 1 बीट 4 बीट, यानी ये सब का मान क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है ना। तो ये क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी का मानक रूप है। जैसे क्या होता है कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम। उसी प्रकार इसमें ये मानक रूप को आपको याद करना पड़ेगा, तभी सभी जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बीट क्या होता है, ठीक है। तो बीट को देखते हैं। तो बीट देखिएगा क्या हो रहा है कि 1 बाइनरी, 1 या 0 है ना, 0 या 1 मिलाकर क्या बनता है? बाइनरी डिजिट बनता है। अब अगर बात करें कि ये बाइनरी डिजिट क्या होता है, तो बाइनरी डिजिट का देखिए बेस होता है 2, और संख्या कौन कौन सी होती है? तो 0 और 1 ये संख्या ही होती है। उसमें बाइनरी डिजिट में ये संख्या ही होती है 0 और 1 की। आगे अब बढ़ें तो देखते हैं कि आखिर बीट क्या होता है। तो बीट क्या होता है कि ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। बीट क्या है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई किसको बोलते हैं? बीट को बोला जाता है। और एक बीट का केवल एक ही मान होता है, क्या? 0 होगा और नहीं तो 1 होगा, ठीक है ना। या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। क्वेश्चन एक और पूछता है कि 0 का अर्थ कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर क्या समझता है? डिजिटल कंप्यूटर जो होता है 0 का अर्थ क्या समझता है? तो 0 का अर्थ ही समझ लेता है ऑफ। 0 का अर्थ क्या समझ लेता है? ऑफ समझ लेता है कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर, ठीक है। 1 का अर्थ क्या समझता है? तो 1 का अर्थ समझता है ऑन। 1 का अर्थ क्या समझता है? तो 1 का अर्थ समझता है ऑन। क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला कि 4 बीट बराबर क्या होता है। 4 बीट का मान क्या होता है? तो 4 बीट का मान यहाँ पर देखते हैं कि एक निबल होता है। अब ये निबल क्या होता है? तो निबल होता है कि यह 4 बीटों का समूह होता है। मतलब 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 लिखिए, 0 लिखिए, 1 1 1 1 कोई लिख दीजिए, यानी 4 बीट यहाँ पर लिख दीजिए, 4 बाइनरी डिजिट। तो उसका मान क्या हो जाता है? एक निबल हो जाता है। क्लियर है। तो 4 बीटों के समूह को हम क्या बोलते हैं? निबल बोलते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो 8 बीट का मान क्या होता है? 8 बीट का मान क्या होगा यहाँ पर? तो 8 बीट का मान होता है 1 बाइट। अब ये बीट तो समझ में आ रहा है, बाइट क्या होता है? तो बाइट क्या होता है कि यह 8 बीटों का समूह होता है। यह 8 बीटों का समूह होता है। जैसे अगर यहाँ पर 8 बाइनरी डिजिट को लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर 8 बाइनरी डिजिट को हम लोग लिख दें तो क्या बन जाता है? ये 8 बाइनरी डिजिट को अगर लिख दें तो ये बन जाता है बाइट, ठीक है। मतलब 8 बीटों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। और आगे बाइट के बारे में हम लोग चर्चा करें तो किसी भी अक्षर या चिन्ह को, है ना, इस चिन्ह या स्पेस के लिए कम से कम 1 बाइट स्थान की आवश्यकता होती है। 1 बाइट स्थान होना ही होना चाहिए उसको, ठीक है, बाइट के लिए। और मापने के लिए तो बीट ही है सबसे छोटा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा कि 1 बाइट क्या होता है? किसी भी चिन्ह या अक्षर के लिए या स्पेस के लिए 1 बाइट स्थान होना अनिवार्य है।
और मापा किसे जाता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, बीट है। सबसे छोटी इकाई मेमोरी की सबसे मापन की सबसे छोटी इकाई बीट है और सबसे बड़ी इकाई जियो बाइट है। तो आगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं जियो बाइट क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा। एक बाइट का मान पता चला है ना कि 8 बिट। अब 1024 बाइट का मान क्या होगा, तो 1024 बाइट का मान 1 किलो बाइट। अब यहाँ पर देखिए आपको 1024 बाइट भी याद रखना है, 1 किलो बाइट होता है। और ये केबी का पूरा नाम भी आपको याद रखना है कि 1 केबी का मान क्या होता है, किलो बाइट होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि 1024 अगर बाइट को हम लोग लिख दें, है ना, यानी 1024 स्थान 8 बीटों के समूह को 1024 बार लिखें तो 1 किलो बाइट बनता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़े तो 1024 किलो बाइट बराबर क्या होता है, तो 1 मेगाबाइट होता है, MB बोला जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1 MB का पूरा नाम क्या होता है, 1024 MB का पूरा मान, तो 1024 MB का पूरा मेगाबाइट का नाम क्या हो जाता है, माप 1 गीगाबाइट होता है, 1 GB होता है। अब ठीक है, 1024 GB का मान कितना होता है, तो 1024 GB का मान होता है 1 टेराबाइट होता है। क्लियर है। अब देखिए कि 1024 टेराबाइट का मान आखिर क्या होता है, तो 1024 टेराबाइट का मान होता है 1 पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट। ठीक है, अब ये मापन की इकाई है, ये मानक रूप है कि 1024 टेराबाइट का मान हो जाएगा 1 पेटाबाइट होता है। ओके, 1024 पेटाबाइट का मान कितना होता है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका मान होता है 1 एक्साबाइट होता है, 1 एक्साबाइट होता है। ये भी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि 1024 एक्साबाइट यानी ईबी का मान आखिर क्या होता है, तो 1 जेडबी होता है और जेडबी का पूरा नाम जेट्टाबाइट होता है। ठीक है, 1024 जेट्टाबाइट का मान आखिर क्या होता है, तो 1024 जेट्टाबाइट का मान हो जाता है 1 योट्टा बाइट। 1024 योट्टाबाइट का मान, जेट्टाबाइट का मान 1024 जेट्टाबाइट का मान कितना होता है, 1 योट्टा बाइट होता है। और 1024 योट्टाबाइट का मान तो 1 ब्रोंटोबाइट, ब्रोटाबाइट, ओके, ब्रोंटोबाइट होता है। 1024 योट्टाबाइट का मान 1 ब्रोंटोबाइट होता है। और इसी से बन जाता है हम लोग का सबसे मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई क्या बनता है, तो 1 जियोप बाइट। क्या 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोप बाइट बनता है। क्लियर है। चलिए, तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा कि बाइनरी डिजिट और निबल बाइट क्या होता है। जब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे उसमें भी विस्तृत चर्चा किया गया है कि बाइनरी डिजिट क्या होता है, निबल क्या होता है, बाइट क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है। चलिए, तो हम अपना बहुविकल्पी प्रश्न को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न को। तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मेमोरी की माप या कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेमोरी की माप या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो ये तो हम बता चुके हैं, है ना, पूरा वीडियो में बताते आ रहे हैं कि मेमोरी की माप या कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये तो आप लोग कहेंगे ये तो आसान है, लेकिन पूछ कैसे दिया IAS में। आसान है ना, नहीं पता रहता है तब भारी रहता है, पता हो जाता है तब तो आसान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसका मान देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर है बीट होता है। लेकिन बीट तो हो गया, लेकिन बीट यहाँ पे तो आंसर हो गया, ठीक है। अब बाइट क्यों नहीं हो सकता, निबल क्यों नहीं हो सकता, किलोबाइट क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो प्रश्न बनता है ना। आखिर बीट ही क्यों होता है मेमोरी की माप की सबसे छोटी इकाई। आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर होता है, देखिएगा यहाँ पर एक एक को डिफाइन हम करना चाहेंगे कि बाइट क्या होता है। तो बाइट होता है 8 बीटों के समूह को, मतलब 8 यहाँ पर बीट लिख दीजिए, बाइनरी डिजिट 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया बाइट, है ना, ये तो 8 हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 बीटों के समूह को हम क्या कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या बोल देते हैं, अर्थात 8 बाइनरी अंक को हम लोग बोल देते हैं, एक बाइट बोल देते हैं, बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है, कोई भी डेटा को बाइट में मापा जाता है। ठीक है, किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम 1 बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निबल क्या होता है। तो निबल होता है 4 बीटों के समूह को, है ना। यहाँ पर 4 बीटों के समूह को क्या बोलते हैं, 4 बीटों के समूह को अर्थात 4 बाइनरी अंक को हम क्या बोल देते हैं, एक निबल बोल देते हैं। ये भी क्लियर है कि 4 बीटों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तो निबल बोलते हैं। क्लियर है। आगे अब देखते हैं, तो निबल हो गया। अब ये किलोबाइट क्या होता है। तो किलोबाइट होता है कि 1024 बाइट का समूह अर्थात 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत लंबा हो गया ना। अब देखिए बाइट में क्या होगा कि 8 बीट मिला के बन रहा है 1 बाइट।
निबल में 4 बीट का समूह है और किलोबाइट में 1024 बाइटों का समूह हो जा रहा है, मतलब इसको मिला के 1024 ये किलोबाइट बन जा रहा है। तो सबसे छोटा क्या आ गया, तो सबसे छोटा बीट आ गया। यही तो पूछा है क्वेश्चन। बीट सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 में निरूपित किया जाता है। बन गया ना कि 1 या 0। अब इसमें एक हो सकता है कोई, लेकिन इसमें तो 8 था, इसमें 4 बाइनरी अंक हो जा रहा था, इसीलिए क्या होगा कि आंसर हमारा राइट बीट होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, बीट होगा। चलिए अब क्या करते हैं, अगले दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, मेमोरी की माप की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, ये भी आपको बता चुके हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होता है, ये जियोबाइट होता है। चलिए कैसे होगा, गीगाबाइट क्यों नहीं हो सकता, बीट क्यों नहीं हो सकता, निबल क्यों नहीं हो सकता, देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। गीगाबाइट देखिए यहाँ पर, यह किलोबाइट और मेगाबाइट से बड़ा होता है, मतलब केबी और एमबी से बड़ा होता है गीगाबाइट। ठीक है, यह 1024 एमबी के बराबर क्या होता है, गीगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, जीबी होता है। चलिए इससे भी बड़ा कुछ होगा। अब तो ये वाला बीट दे रहा है, ये तो क्या है कि सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 0 और 1 के रूप में निरूपित किया जाता है, ये तो छोटा हो गया सबसे। निबल क्या होता है, ये 4 बीटों का ही समूह है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जियोबाइट। ये जियोबाइट क्या है कि ये देखिए मेमोरी माप की सबसे बड़ी इकाई है। 1024 ब्रोट्टाबाइट बराबर 1 जियोबाइट होता है, यानी ब्रोट्टाबाइट क्या है कि ये दूसरे स्थान पे है सबसे बड़ा में, और उससे बड़ा जियोबाइट है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, जियोबाइट हो गया। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि 56 KB प्रति सेकेंड का प्रयोग कर 3 MB के फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिएगा फाइल को डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा। ओके, डाउनलोड होने में कितना समय लगेगा, तो आपको ऑप्शन दिया है 89 सेकेंड, 55 सेकेंड, 25 सेकेंड, 50 सेकेंड। ओके, आंसर देखते हैं 55 सेकेंड। ये कैसे होगा, तो देखते हैं कैसे होगा। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 1 सेकेंड में डाउनलोड, 1 सेकेंड में डाउनलोड किया गया फाइल है ना। यहाँ पर स्पेस बीच में, ये सब स्पेस हट गया है। आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि 1 सेकेंड में डाउनलोड किया गया फाइल क्या होता है, 56 KB तो है यहाँ पर, 56 KB डाउनलोड हो रहा है ना, मतलब 56 KB यहाँ पर 1 सेकेंड में डाउनलोड कर रहा है। अब आगे देखते हैं कि चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि MB क्या होता है। अब ये भी ध्यान रखिए कि पूछा क्या है, छोटा पूछा है कि बड़ा पूछा है, मतलब MB से बड़ा क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा, TB हो जाएगा। लेकिन MB से छोटा में पूछ दिया, मतलब KB में पूछा है, तो निश्चित तौर पे हमको छोटा में जाना पड़ेगा नीचे। तो देखते हैं कि 1 MB का मान आखिर कितना होगा। 1 MB का मान, 1 KB का मान, मतलब जो भी दे एक का मान ज्ञात करने की कोशिश करिएगा कि एक का मान अगर ज्ञात हो जाए तो हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 MB का मान क्या होता है, 1024 KB होता है। क्लियर है, ये तो होता है, हम लोग याद कर चुके हैं, तो ठीक है। 3 MB का मान कितना होगा, तो 3 MB का गुणा कर दीजिए, इधर भी 3 से गुणा किए तो बराबर का नियम कहता है कि दोनों और गुणा करिए, एक और से नहीं होगा, है ना। इधर 3 दे रहे हैं तो इधर भी 3 दीजिए। ओके, तो 3 MB, तो 3 का इधर गुणा करिए, दोनों और गुणा करिए, तो 3072 KB हो गया। अब ये देखिए कि क्या हो रहा है कि 56 KB 1 सेकंड में, 56 KB 1 सेकंड में, तो 372 KB कितने सेकंड में। अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, भाग कर दीजिए सीधा सीधा। कि 3072 में 56 का भाग करिए तो 54.85 कुछ समथिंग आएगा लगभग, तो इसको नियर अबाउट 55 सेकेंड मान लिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, हम लोग का बी वाला आंसर सही होगा। क्लियर है, ओके क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में एस या नो लिखिए। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर का सामान्य अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ KB और GB का बता दीजिए। तो ये तो आप लोग बता ही देंगे, है ना, क्योंकि इतना अच्छे से चर्चा किया गया, अध्ययन किया गया है आगे इस वीडियो में। तो क्या होता है KB मतलब किलोबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, किलोबाइट और गीगाबाइट। ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। KB मतलब किलोबाइट और GB मतलब गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2011, IBPS PO 2011, मतलब ये तो सबके लिए फेवरेट है। ये क्या हो गया, सब में पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि इसका हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये भी याद रखिएगा कि 1 KB मतलब किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। 1 GB मतलब गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। 1 जियोबाइट बराबर क्या होता है कि 1024 ब्रोंटोबाइट होता है। क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट में मापी जाती है।
एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट तथा मेगाबाइट में मापी जाती है। एक बाइट बना होता है। अब लीजिए, एक बाइट किससे बना होता है? तो एक बाइट हम कहेंगे 8 बाइनरी अंक से। देखते हैं, 8 ऑक्टल अंक से। अच्छा, 5 बाइनरी अंक से, 8 दशमलव अंक से, कौन सा होगा? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 8 बाइनरी अंक से, 8 बाइनरी अंक से एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट में मापी जाती है। बाइट हमारा कैसे बनता है? तो बाइट तो 8 बीटों का समूह ही होता है ना, तो 8 तो बाइनरी अंक हो जाएगा ना, 8 बाइनरी अंक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्या कि बाइनरी अंक क्या होता है, ऑक्टल अंक और डेसिमल अंक क्या होता है, दशमलव अंक। तो सबसे पहले बाइनरी अंक को ही देख लेते हैं कि बाइनरी अंक क्या होता है। कंप्यूटर गणना करने के लिए केवल 2 संख्या 0 और 1 का प्रयोग करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर केवल 0 और 1 को, कि ट्रांजिस्टर इसका सिर्फ समझता है क्या, 0 1, और कोई संख्या नहीं समझेगा। आप कहेंगे क लिखो तो क लिखेगा नहीं, वो समझेगा 0 या 1 के फॉर्म में ही समझेगा, है ना। अब यहाँ पे कंप्यूटर गणना करने के लिए केवल 0 या 1 का प्रयोग करता है। जो कंप्यूटर के परिपथ में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा कि ऑन और ऑफ की 2 स्थितियों का संकेतात्मक मान है। 1 और 0 को बाइनरी संख्या कहते हैं। क्वेश्चन ने पूछता है कि बाइनरी अंक का बेस कितना होता है? तो 2 होता है। याद रखिएगा, बाइनरी अंक का बेस क्या होता है? तो 2 होता है। ठीक है, ऑक्टल अंक देखते हैं कि ऑक्टल अंक क्या होता है। ऑक्टल अंक के बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्टल अंक क्या होता है? ऑक्टल अंक संख्या पद्धति में 0 से 7 तक की संख्या होती है, इसलिए इस संख्या का आधार क्या होता है? 8 होता है। इसलिए संख्या का आधार क्या होता है? तो इस संख्या का आधार हो जाता है 8 होता है। ठीक है, और इस संख्या का आधार 8 हो गया, मतलब 0 से 7 तक की संख्या, 0 से 7 तक की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7। इसीलिए इस संख्या को काउंट करिए तो कितना हो जाएगा? अंक 8 हो जाएगा। इसीलिए इसका आधार क्या होगा? 8 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, डेसिमल अंक, डेसिमल नंबर। डेसिमल अंक क्या होता है? तो डेसिमल अंक को देखते हैं। दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 तक की संख्या होती है और इसीलिए इस संख्या का आधार 10 होता है। 0 से 9 तक की संख्या लिख दीजिए, पूर्ण संख्या। 0 से 9 तक की संख्या, 0 से 9 तक की संख्या लिख दिए, इसको काउंट कर लीजिए, यही इसका आधार बन जाता है 10। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन तो हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सब बहुत अच्छे से क्लियर होता होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने अपने 5 वर्ष का कंप्यूटर क्षेत्र में एक्सपीरियंस देने का कोशिश किया है और अपने नॉलेज को आपके साथ साझा करने की कोशिश किया है। ओके, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और उसको भी देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। एंड कंप्यूटर एग्जाम, बेसिक कंप्यूटर एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ट्रिपल सी 2019 फरवरी साइकिल, मतलब फरवरी में पूछा गया था 19 में। निम्न में से मेमोरी के मापन की इकाई नहीं है। अब इकाई नहीं है पूछा है, तो आप लोग को पता है कि बाइट, हाँ बाइट तो है, निबल, निबल भी है, किलोबाइट, किलोबाइट भी है, के भी बोला जाता है इसको, किलोग्राम, हाँ किलोग्राम नहीं है। आंसर क्या होगा? किलोग्राम। क्लियर है? अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं कि बाइट, निबल, किलोबाइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाइट क्या होता है? 8 बीटों का समूह होता है। याद रखिएगा, बार बार इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको याद रहे, है ना, कि 8 बीटों का समूह होता है, अर्थात 8 बाइनरी अंक। ओके, 8 बाइनरी अंक लिखा गया है, को मिलाकर 1 बाइट बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है, किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम क्या होता है? 1 बाइट, 1 बाइट की आवश्यकता होती है, 1 बाइट की आवश्यकता होती है। ओके, कम से कम क्या होता है? 1 बाइट की आवश्यकता होती है, 1 बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला निबल क्या होता है कि 4 बीटों का समूह होता है, 4 बाइनरी अंक 1010 को मिलाकर 1 निबल बनता है। किलोबाइट क्या होता है कि 1024 बाइट का समूह होता है, 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। अब आगे बीट के बारे में चर्चा की जाए तो सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 के रूप में निरूपित किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मेमोरी की मापन की इकाई का बढ़ता क्रम या कथन नहीं है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, पूछ रहा है क्या, मेमोरी की मापन की इकाई का बढ़ता क्रम या कथन नहीं है। ओके, अब ये नहीं कि पहला क्वेश्चन को देख लीजिएगा ऑप्शन को और बोलिएगा बीट, निबल, बाइट के लिए तो बढ़ता हुआ क्रम है, आंसर है ये नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, बोल रहा है क्रम या कथन क्या है? नहीं है। तो नहीं है क्या? अब यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, तो देखने के लिए क्या आपको ये तो याद रखना पड़ेगा ना
आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सब सही है। जैसे यहाँ पर देखिएगा बढ़ता हुआ क्रम क्या है कि बीट है, हाँ बीट है, बीट के बाद निवल है, ठीक है, बाइट है, ठीक है, के बी है, ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। आगे बढ़े, एम बी के बाद जी बी है, हाँ जी बी बढ़ता हुआ क्रम है, टी बी है, टी बी बड़ा है, हाँ पी बी के बाद पी बी भी बड़ा है, एक्साबाइट भी बड़ा है, जेट्टाबाइट, हाँ जेट्टाबाइट भी है, युट्टाबाइट, ब्रोट्टाबाइट है ना, ब्रोट्टाबाइट, जियोबाइट, ये ठीक है सब। तो क्या है, क्रम नहीं है, तो इनमें से तो सभी है ना, आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पर ऑल देता तो आंसर आपका क्या हो जाता, ऑल हो जाता। ओके, तो क्वेश्चन के टाइप को समझिएगा, कैसे पूछ रहा है उसको समझिएगा। और ये देखिए, ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन है, इतना घुमा के पूछा। ट्रिपल सी 19 फरवरी 19 का ही है, कंप्यूटर एग्जाम और IBPS क्लर्क में भी पूछा है। ये 2021 का क्वेश्चन है, सॉरी 2011 का क्वेश्चन है, 21 का नहीं। 21 कहाँ से आएगा, क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो IBPS क्लर्क 2011 का क्वेश्चन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से 8वां क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। ओके, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। अब हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे ना, मेमोरी यूनिट, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार हैं। वैसे तो हम जर्नल आपको बता चुके हैं कि जर्नल इतने प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से मेमोरी कौन सी प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है। तो रैम है, एस रैम है, रोम है, क्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम भी होता है, रोम भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सभी होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सभी होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या है आखिर, ठीक है। अब देखिए रैम क्या होता है, आंसर तो हमको पता चल गया कि इनमें से सभी होगा, प्राइमरी मेमोरी सभी है ना। रैम और रोम को मिलाकर प्राइमरी मेमोरी को बनाया जाता है। और रैम कई प्रकार क्या है, एस रैम है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा रैम क्या होता है आखिर यार। तो रैम क्या होगा, यह प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी प्रकार मतलब आंतरिक मेमोरी का प्रकार है, मेन मेमोरी का प्रकार है, जो मेंटल ऑक्साइड MOS का बना होता है, मेंटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का बना होता है ना। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है, कि जब भी आप कंप्यूटर पे कोई कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो रैम में रखी सूचना सभी समाप्त हो जाती है। इसीलिए रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है, ओके। बी वाला देखिए क्या है कि एस रैम। एस रैम क्या होता है कि यह प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, यह भी प्राइमरी मेमोरी का ही प्रकार है, यह रैम का ही एक भाग है और रैम से अधिक क्रियाशील है। रैम से क्या है, अधिक क्रियाशील है। क्यों, कि देखिए रैम जो एस रैम होता है ना हम लोग का, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डी रैम होता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसका चर्चा हम डी रैम और एस रैम का अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि मेमोरी के मेमोरी यूनिट में, ठीक है। डी रैम क्या होता है, डी रैम को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, लेकिन एस रैम को बार बार रिफ्रेश करना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए क्या होता है कि यह मेमोरी रैम और डी रैम से अधिक क्रियाशील होती है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी है। क्लियर है। अब रोम के बारे में चर्चा करते हैं कि यह प्राइमरी मेमोरी के प्रकार तो है भाई, प्राइमरी मेमोरी के प्रकार है, लेकिन इसका पूरा नाम अब हम पहले शुरू में जब वीडियो स्टार्टिंग में आपको पूरा नाम भी बता चुके हैं। इसका नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी होता है। यह प्राइमरी मेमोरी कई प्रकार है। रोम में उपस्थित सभी सूचनाएं क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों अस्थायी होती है, क्योंकि कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो भी रोम में रखा सूचना समाप्त नहीं होता है। एग्जाम्पल लीजिए, मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल में देखिए, मोबाइल में क्या है, अगर आप कोई इमेज ले लिए, कोई इमेज है आपके पास, उस इमेज के बाद, इमेज लेने के बाद मोबाइल आप बंद कर दीजिए, इमेज डिलीट थोड़ी होता है। रोम में रखा डेटा आपका समाप्त नहीं होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। और रोम आगे क्या होता है विस्तृत चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है। टेराबाइट, तो टेराबाइट तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेगाबाइट, मेगाबाइट, बीट, गीगाबाइट। आंसर देखते हैं, गीगाबाइट। क्यों गीगाबाइट, कि आप लोग रैम को देख रहे हैं कि रैम है ना, जनरली आप लोग क्या प्रयोग करते हैं रैम में, कि हाँ 1 GB रैम है। रैम में क्या प्रयोग करते हैं कि 1 GB रैम है। तो 1 GB रैम जब है हमारा,
तो 1 GB, GB क्या है, GB आपका है गीगाबाइट, गीगाबाइट। तो कोई बोलता है 2 GB रैम है। तो निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा माप कौन सा है, तो 1 GB, GB है, GB तो गीगाबाइट, इसका क्या हो जाएगा, गीगाबाइट। आंसर क्या होगा, गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं कि ये टेराबाइट, मेगाबाइट, बीट, गीगाबाइट ये सब है। तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से बताना इसलिए चाह रहे हैं आपको कि आप लोग भूले ना, एग्जाम में आंसर करके आएँ। और ये पूरा अगर वीडियो आप देख लेंगे, इसमें तो अभी 15+ क्वेश्चन है, और आप लोग क्या करिएगा, ये देखिए सभी क्वेश्चन सभी सेट से लिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ये देखिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2012 क्वेश्चन है, CCC का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम ही होता है, जो CCC रहता है ये भी कोई आम बात नहीं है ना। आप लोग कहेंगे CCC में ऐसा क्वेश्चन SBI का पूछेगा, तो हाँ पूछता ही है, CCC कोई आम बात नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। ओके, अब देखिए टेराबाइट, 1 टेराबाइट तो यहाँ पर 1024 गीगाबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 TB होता है ना। 1 TB का मान 1024 गीगाबाइट GB होता है। ओके, 1 MB का मान क्या होता है, 1024 किलोबाइट होता है। 1 बीट, अगर बीट की बात करें तो सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 और 0 के रूप में निरूपित किया जाता है। अब यहाँ पर 4 बीट बराबर क्या हो जाता है कि 1 निबल होता है। ओके, और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बाइनरी अंक। ये क्या होता है हम लोग का बाइनरी अंक, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा, बाइनरी अंक कैसे होता है कि नीचे हम लोग 2 लिख देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, बाइनरी अंक बोल देते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये तो हम लिख दिए हैं कि बाइनरी अंक आपको दिखाने के लिए ये है बाइनरी अंक, क्योंकि बाइनरी अंक में 1 और 0 के अलावा कोई संख्या नहीं हो सकती है ना। अब आप लोग कहेंगे कि 2 और 1 ये बाइनरी अंक है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 1 और 0 होता है, ठीक है। चलिए ओके, क्लियर है। 1 GB का मान क्या होगा, तो 1 GB मतलब 1024 मेगाबाइट, 1 GB का मान क्या होगा, 1024 MB होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ओके अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, 1 GB का मान किलोबाइट में कितना होगा। आप लीजिए 1 GB का मान तो हम लोग याद किया है, अभी 1 GB का मान तो हम लोग पढ़े हैं अभी। 1 GB का मान क्या होता है, 1024, क्या 1024 तो हम लोग का MB हो जाता है, हम लोग याद किया है। अब ये क्या होगा, किलोबाइट में क्या होगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे इसको देखते हैं हम लोग। तो 1 GB का मान किलोबाइट में कितना होगा, ये सब ऑप्शन आपको दिया गया, 20, 48, 50, 54, 85, 76, 10, 48, 576, 1024 TB। आंसर कौन सा होगा, आंसर को हम पहले हम देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अब लीजिए 10,48,576 KB, किलोबाइट में पूछा है ना। चलिए अब किलोबाइट में पूछा है तो ये वाला ऑप्शन को आप लोग क्या करिएगा, नहीं इसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता, क्योंकि किलोबाइट में पूछा है ना। तो किलोबाइट में ही मान होगा ना, TB में थोड़ी आएगा। अब ये 3 ऑप्शन को चेक करिएगा, 3 ऑप्शन में हम लोग का आंसर क्या बन रहा है, 10,48,576। अब ये कैसे बन रहा है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि चलिए ठीक है, आगे देखिएगा आप लोग कि 1 GB का मान कितना होता है, 1024 MB होता है ना। 1 GB का मान 1024 MB तो पता है हमको, हम लोग याद किए हैं, ठीक है। अगर अब बात करें कि 1 MB का मान आखिर कितना होता है ना। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है, आखिर GB का मान पूछा है किसमें, किलोबाइट में। क्या बड़ा से छोटा पूछा है, बड़ा से छोटा पूछा है, तो हमको छोटा में ही जाना है। अगर छोटा से बड़ा पूछता है तो हमको बड़ा में जाना होता है। ओके, हमको क्या पूछा है कि GB में पूछा है किलोबाइट, तो बड़ा से छोटा पूछा है तो छोटे में ही आते हैं ना। अब 1 GB बराबर छोटा होगा, इससे 1 GB का मान 1024 MB। अब 1024 MB, अब इसका छोटा करते हैं तो 1 MB का मान पता चले हमको। 1 MB का मान कितना होता है, 1024 KB। अब ये तो ठीक है 1024 KB है ना, क्लियर है इतना। 1 MB का मान 1024 KB होता है। आगे बढ़े, चलिए 1 MB का मान 1024 KB होता है ना, उसी प्रकार आप बता दीजिए 1024 MB का मान आखिर कितना होगा। तो 1024 MB का मान ज्ञात करने के लिए आप 1024 में 1 MB से गुणा, 1 MB में गुणा करेंगे 1024 से। अगर एक और करेंगे तो मतलब दूसरी ओर करना पड़ेगा आपको, तो गुणा तो कर दिए, चलिए गुणा तो हमने कर दिया 1024 गुणा 1024 KB। अब इसका मान देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 MB बराबर 10,48,576। आंसर हो गया, क्या हो गया, 10,48,576 KB। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, 10,48,576 KB, यही आंसर आपका सही होगा। आशा करता हूँ क्लियर होगा, है ना। ओके, बशर्ते आप लोग जो मान है उसका
1 GB बराबर कितना होगा, 1 KB बराबर मान कितना होगा, ओके। 1 KB का मान बाइट में कितना होगा। इस जो मानक रूप है ना, उस मानक रूप को आप याद रखिएगा, तभी ये क्वेश्चन हल हो पाएगा, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका CCC का है ना, CCC एंड बेसिक कंप्यूटर एग्जाम का है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक नहीं है। स्मृति का मात्रक नहीं है, ओके। तो स्मृति का मतलब वही स्टोरेज, मेमोरी का मात्रक नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की मेमोरी का मात्रक नहीं है, स्मृति, ओके। अब देखते हैं, मेगाबाइट ये तो होता ही है, मेगाबाइट तो होता ही है, पेटाबाइट ये भी होता है, जेटाबाइट ये भी होता है, यानी ये तो तीनों हो जाएगा। तो होगा कौन, नहीं होगा कौन, ये तो तीनों हो जाएगा, नहीं होगा किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम को हम बाहर थोड़ी मापना, हमको तो मेमोरी की माप की इकाई मापना है ना। चलिए आंसर इसलिए क्या होगा, आंसर किलोग्राम इसका होगा। आंसर क्लियर है। अब देखते हैं कि मेगाबाइट क्या होगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे, इसको याद रखिएगा जरूर। 1024 KB का मान 1 MB होता है। 1024 KB का मान कितना होता है, 1 MB मेगाबाइट। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 KB बराबर 1 किलोबाइट। और ऐसे याद रखिए कि आप लोग सोते रहें तब भी बोल दें कि हाँ कोई पूछेगा 1024 KB का मान 1 मेगाबाइट। क्लियर है। 1024 एक्साबाइट का मान 1 जेटाबाइट होता है, ये भी क्लियर है। ओके, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है। अब देखिए, ये पूछ दिया मेमोरी से। क्वेश्चन क्या है, CCC 2018 का, दिल्ली पुलिस 2018-14 का है ना। तो दिल्ली पुलिस 2018 और 14 में पूछा है, दोनों में ही पूछा है। यहाँ पर देखिएगा, और ये वीडियो तो सभी के लिए नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि CCC बेसिक कंप्यूटर, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर का सिलेबस होता है, सब में पूछता है, ठीक है ना। अब ये तो जो मेमोरी की माप की इकाई है और मेमोरी, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है इसका। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं अगला। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है, नहीं है पूछा कि स्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है। अब हम देखते हैं कि रोम है तो रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है, स्टोरेज का अस्थायी स्टोरेज का माध्यम नहीं है। तो नहीं है मतलब अस्थायी होगा, ठीक है। तो रोम तो भी स्थायी है ना, रोम तो स्थायी है आपका। पी रोम भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका नाम होता है, ये भी होता है। ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें भी कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो इसका भी डेटा समाप्त नहीं होता है। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा, रैम का। आंसर कौन सा होगा, रैम का। क्यों कि इसका पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। क्यों कि रैम में रखा डेटा या सूचना कंप्यूटर की पावर सप्लाई को बंद कर दें तो इसमें रखा डेटा या सूचना समाप्त हो जाता है। क्लियर है, ओके। चलिए ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर, चलिए ठीक है एक्सप्लेन करते हैं इसका कि रैम ही क्यों होगा और दूसरा नहीं होगा। नहीं होगा, देखिए कैसे नहीं होगा। हम लोग रैम के बारे में पढ़े हैं आगे इस वीडियो में, इसके पूरे नाम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का क्या नाम होता है, रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम का होता है। प्रोग्रामेबल रीड है ना, ओ का ओनली मेमोरी, यहाँ पर ओ आप लोग ओनली लिख लीजिएगा, ओनली 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 मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। यहाँ पर ओनली को लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर, डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है। डिजिटल डाटा कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है, मतलब क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा, ये समझिएगा क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा। क्लियर है। यहाँ पर हम यहाँ पे डाटा को इरेज कर देते हैं, डाटा यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ओके। तो डिजिटल कंप्यूटर पर क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा, डिजिटल कंप्यूटर पर डाटा किस रूप में स्टोर किया जाता है। इलाहाबाद बैंक क्लर्क का 2011 क्वेश्चन है। तो किस रूप में डिजिटल कंप्यूटर पर किस रूप में डेटा स्टोर किया जाता है, आगे हम इसी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिद्धांत पर कार्य करता है, 0 1 पे कार्य करता है। तो डिजिटल डाटा किस रूप में स्टोर किया जाएगा, एनालॉग में, नहीं तो हाइब्रिड में, ये भी नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये भी तो नहीं होगा, होगा तो डिजिटल डाटा होगा ना। आंसर कौन सा होगा, डिजिटल डाटा। आंसर कौन सा होगा, डिजिटल डाटा। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं एनालॉग क्या होगा, डिजिटल क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, ये सब क्या होता है।
अब देखते हैं हम लोग एनालॉग डाटा। एनालॉग डाटा क्या है कि वह डाटा जिसमें भौतिक मात्राओं जैसे दाब ताप, ठीक है, वह डाटा जिसमें भौतिक मात्राओं जैसे दाब ताप तथा लंबाई को मापकर अंकों में प्राप्त डेटा को प्रदर्शित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एनालॉग डाटा बोलते हैं। ये तो क्लियर है। मतलब क्या, अब दाब को माप लिए, ताप को माप लिए, लंबाई को माप लिए, ठीक है, माप लिए। अब इसको अंकों में प्रदर्शित तो करा किया जाए। अंकों में प्रदर्शित कौन करेगा? एनालॉग डाटा बोल दिया जाता है उसको, एनालॉग कंप्यूटर करता है। तो ये क्या हुआ, एनालॉग कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग करेगा उसको एनालॉग डाटा बोल देते हैं, ठीक है। डिजिटल डाटा क्या होता है? वो डाटा जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिटों का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी डिजिट क्या? 1 या 0, है ना। एकदम रट लीजिए आप लोग, सोते हुए भी बोलिए कि हाँ ये होगा आंसर। ओके, चलिए अब क्या होगा, डिजिटल डाटा। इसमें क्या होता है? वह डाटा जिसमें डेटा स्टोर करने के लिए बाइनरी डिजिटों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बीट का प्रयोग किया जाता है ना। चलिए ये डिजिटल डाटा हुआ। हाइब्रिड डाटा क्या होता है? तो हाइब्रिड डाटा वो होता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के डेटा को सम्मिलित किया जाता है, उसे क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड डाटा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर का भी यही रूल है, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटरों को गुण को सम्मिलित करके यानी मिला के हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है, ठीक है। चलिए इस पर वीडियो बनाया जाएगा। जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हाँ इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि इतना अच्छे से वीडियो आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाँ समझ में आया कि हाँ मेमोरी की माप की इकाई अब हमारे मुट्ठी में है, कोई क्वेश्चन इस यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो इसीलिए यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, है ना, क्योंकि अगला वीडियो को जब अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को निम्न में से किस में मापी जाती है? आप देखिए, अब बाइट में देखते हैं आंसर इसका। बाइट में तो नहीं, निबल में तो नहीं, किलोबाइट में नहीं, तो मापा जाता है किस में? बीट्स में ना। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापी जाती है? तो बीट में। ओके, अब यहाँ पर बीट्स क्यों है? क्योंकि देखिए कोई भी आपको शब्द की लंबाई 1 या 0, ओके, कंप्यूटर क्या समझता है? 1 या 0 ही समझता है। तो 1 या 0 समझ रहा है, तो कोई भी कुछ भी अगर इनपुट करिए आप तो 1 या 0 के फॉर्म में समझ रहा है, तो नापेगा किस में? समझेगा उसी में नापेगा ना, 1 या 0 में नाप रहा है, ठीक है। और बाइट क्या है? किसी भी शब्द के लिए एक स्पेस की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको बाइट बोल दिया जाता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? बिट्स। आंसर क्या होगा इसका? बिट्स होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके एक्सप्लेन करते हैं। बाइट, बाइट क्या होता है ना, यहाँ पर 8 बीटों के समूह होता है, अर्थात 8 बाइनरी अंक को मिलाकर एक बाइट बनता है। एक बाइट बनता है। किसी डेटा को बाइट में मापा जाता है। किसी भी अक्षर या चिन्ह को कम से कम एक बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। एक बाइट स्पेस की आवश्यकता क्या होती है? उसको एक बाइट स्पेस की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अब होता है निबल। अब निबल क्या होता है कि यह 4 बीटों का समूह होता है। 4 बाइनरी अंक 1 0 1 0 2 को मिलाकर एक निबल बनता है। ओके, किलोबाइट क्या होता है कि 1024 बाइट का समूह होता है, अर्थात 1024 बाइट को मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। ये भी क्लियर है। बिट्स क्या होता है? यह सभी डेटा निर्देश कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी अंक 1 या 0 में निरूपित किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये भी क्वेश्चन आपका CCC फरवरी, ओके, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम 2014 का है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 1001 जो 4 बीटों का समूह है क्या कहा जाता है? अब हम कह रहे हैं कि 4 बीटों के समूह को क्या कहा जाता है? बाइट। ना, ये नहीं होगा। निबल, हाँ इसको तो कहा जाता है। किलोबाइट, ये भी नहीं होगा। बिट्स होगा? हाँ नहीं होगा, ये तो 4 को बीटे हो गया इसमें, ये कहाँ से होगा? आंसर क्या होगा? बीट होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आपका निबल। ओके, आंसर होगा आपका निबल। अब निबल क्या होगा यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, वही है एक्सप्लेन बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, किलोबाइट क्या होता है, बिट्स क्या होता है। क्लियर है, ठीक है। तो 8 बीटों के समूह को हम लोग बाइट बोल देते हैं, 4 बीटों के समूह को निबल बोल देते हैं, 1024 बाइटों के समूह को किलोबाइट बोल देते हैं, और 1 या 0 को हम लोग बिट्स बोल देते हैं। क्लियर है? एस या नो? क्लियर है। चलिए एस या नो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा इस वीडियो में क्या है कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1024 KB का मान बीट में आखिर कितना होगा? बीट में कितना होगा?
CCC 2018 क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम। ओके ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम ये भी 2018 क्वेश्चन ही है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ओके चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि 1024 KB का मान बीट में कितना होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि 1024 KB का मान बीट में कितना होगा। अब तो हम लोग 1024 का मान यहाँ पर KB MB में बता सकते हैं, क्योंकि याद किया है ना हम लोग, 1 MB बराबर 1024 KB। चलिए ठीक है, बशर्ते आपको ये याद है ना, ये इसका कंट्रोलिंग पावर तो याद है ना, ये कंट्रोलिंग पावर है इसका, इसको याद नहीं करेंगे तो बशर्ते अब नहीं करेंगे, मानक रूप आपको याद करना पड़ेगा। 1 MB बराबर 1024 KB होता है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम लोग आंसर क्या होता है। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर सबसे पहले देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। 83 88 608, 83 कौन सा है, 83 88 608, 83 88 608, 83 88 608। अब क्या होगा, ये तो दो दे दिया है। अब आप लोग कहेंगे 83, यहाँ पर 83 88 608, 83 88 608 कौन सा होगा, लेकिन पूछा क्या है, बीट पूछा है, तो आंसर कौन सा होगा, बीट में ही होगा, केबी में नहीं होगा। इतना ध्यान रखिएगा, केबी में नहीं होगा, क्योंकि केबी में तो यहाँ पर बोला ही है कि 1024 केबी का मान बताओ, तो 1024 केबी का मान इतना थोड़ी हो जाएगा, है ना। क्लियर है? ओके चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि चलिए इसका एक्सप्लेन करते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए 1 KB का मान हमको 1024 KB का मान तो 1 MB पता है, ठीक है ना, 1024 KB बराबर 1 MB होता है तो पता है आपको। अब हम कहेंगे कि 1 KB का मान पता चल जाए। 1 KB का मान कितना होता है, 1024 बाइट। क्लियर है इतना, 1 KB का मान 1024 बाइट होता है, ये भी हमको याद है। ओके याद है, तो आगे बढ़ते हैं। अब 1 बाइट बराबर 8 बीट, ये भी याद है ना। 1024 बाइट तो हमको याद है ना, 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है, 1 KB होता है। मतलब आप छोटा से छोटा अगर मान ज्ञात कर लेंगे, मतलब एक बार 1 KB का मान ज्ञात करिए, 1 बाइट का मान ज्ञात करिए, 1 बीट का मान ज्ञात कर लेंगे, तो जितना ही पूछो उसका आंसर तो पता चल जाएगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट, तो ये हमको याद है, ठीक है। 1024 बाइट बराबर, अब यहाँ पर देखिए 1024 बाइट है ना, अब हम कहेंगे कि चलो 1 बाइट का भी मान तो हमको याद है ना, 1 बाइट का मान क्या होता है, 8 बीट होता है, 8 बीट होता है ना। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हमको याद है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बाइट का मान आपको याद है ना, 1024 बाइट का मान बता दीजिए। 1024 बाइट का मान इधर 1024 से गुणा किए हैं, है ना, इधर भी 1024 से गुणा करिए। बराबर का नियम नहीं कहता है ना कि दोनों और गुणा करिए, आप जब एक और कर रहे हैं तो दोनों और करिए। 1024 से इधर गुणा, 1024 से इधर गुणा भी कर दीजिए, 1024 से दोनों और गुणा। जब दोनों और गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 गुणा 1024, 1024 हो ही गया। 1 KB का मान 8192, ओके 8192 बीट 1 KB का मान आया, लेकिन निकालना किसको है, 1024 KB का मान, है ना। 1 KB का मान तो पता ही चल गया ना। अब 1024 से दोनों और गुणा करिए, वैसे दोनों और गुणा हम कर देते हैं, तब 1024 से 1 KB में गुणा करिए, दोनों और गुणा करिए, इधर भी करिए। 1024 KB बराबर 83 88 608। ओके क्लियर है। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि वीडियो आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ये जो भी कंप्यूटर एग्जाम की परीक्षा देने वाले हैं, CCC हैं, बेसिक कंप्यूटर या कोई भी एग्जाम उनका हो, कोई भी एग्जाम CCC या कंपटीशन एग्जाम हो, या कंप्यूटर अभी पढ़ रहे हैं या बेसिक कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, या कोई भी लेवल उनका हो, O लेवल BCA MCA जो भी हो, अगर इसके बारे में नॉलेज आपको नहीं है, ये बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है ना। आप MCA BCA लाख कर लीजिए, जब तक आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा, कंप्यूटर सीखना आपका बेकार है, कंप्यूटर पढ़ना आपका बेकार है, क्या। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, और आगे आपके प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन दिया गया है, और सभी क्वेश्चन अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अलग अलग सेट से लिया गया है, और इस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और अपने आप का आकलन करिएगा, और इस 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि 10 में से आपका स्कोर क्या रहा। थैंक यू, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम बढ़ते हैं, अब आगे देख लीजिए कि मेमोरी यूनिट, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा, क्योंकि मेमोरी यूनिट को विस्तृत चर्चा
करने में बहुत लंबा समय लगेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो इसलिए इस मेमोरी यूनिट को अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा। बशर्ते आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पर मेमोरी यूनिट है आपका, है ना, और मेमोरी यूनिट को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन से, तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और जो कैशे मेमोरी होती है एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो हमारा प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच एक पूल का कार्य करती है ना। मतलब आपका कैशे मेमोरी लगा रहेगा और यहाँ पर CPU लगा रहेगा, एक पूल का कार्य करता है। और जब भी प्रोसेसर